अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको तो नहीं है नाज़ सफ़र। जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको तो नहीं है नाज़ सफ़र। दो कदम जो चले नहीं, वो रफ्तार की बातें करते हैं। दोस्तों, हमारा माशरा बहुत अजीब है। ये अमल फ़िरौन की तरह करता है और इबादत मूसा की तरह चाहता है। ये अजीब माशरा है जो सुनता कुछ है, कहता कुछ है। इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ है। ये जो बातें सुनता है उसे बदल देता है। जब ये सीखता होगा तो क्या उसे नहीं बदलता होगा? यहाँ इस बात को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूँगा मार्शल आर्ट से कि जो वो सीखा उसने बदला। या तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें लगाई हो, या फिर चंद साल महीने सीख कर वो दूसरे को सिखाने लगा हो। यकीनी सी बात है कि अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी किसी एक चीज़, एक इल्म को, एक नस्ब को सीना बसीना लेके चलेगा तो वो एक तरतीब, एक ख़ास तरतीब है और वो उसको लेके चलेगा तो उसी को आगे बढ़ाएगा। वो इल्म एक ज़ख़ीरा है, एक सोना है, एक खोई हुई और एक छुपी हुई एक दास्तान है, जिसे वो अपने इल्म के ज़रिए, अपने सीना बसीना, अपने आने वाले समय में ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन अगर कोई शख्स उसे चंद महीनों में सीखे, चंद सालों में उसे समझने की कोशिश करे और उसके बाद उससे उस इल्म से उसका ताल्लुक टूट जाए, तो यकीनी सी बात है कि वो उस इल्म को बदलेगा। ये नेचुरल है। आज हमारे यहाँ मार्शल आर्ट के अंदर जो मॉडर्न का नाम दिया जाता है, वाज़ेह है कि आप उसको अगर बदला हुआ देखेंगे और उसको जिद्दत कहेंगे तो उसमें जिद्दत की कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि पैनान, शोदान, नीदान, संदान, योनान, गोदान, उसी को मॉडर्न के ज़माने में जो है जापान के अंदर हयान, शोदान, नीदान, संदान, योनदान, गोदान कर दिया। नाइनचन, शोदान, नीदान, संदान कर दिया, जिसको जापान के अंदर तकी, शोदान, नीदान, संदान कर दिया। पासाई डाई, पासाई शो था। यहाँ जापान के अंदर बासाई डाई एंड बासाई शो कर दिया। जियोन था, इसको जियोन कर दिया। कांकू शो जो आप जापान में देखते हैं वो कोशांकू शो एंड कोशांकू डाई था। जापान में उसको कांकू डाई एंड कांकू शो कर दिया। गोदुशियो को गोदुशियो शो, गोदुशियो डाई कर दिया। चेंतु काता को जापान में गांगू को कर दिया। स्टेप भी सेम है, लेकिन उसमें जो तब्दीली है वो यही तब्दीली है कि जब वो स्टाइल को किसी ने मुकम्मल सीखा ही नहीं था, हकीकत से उसको करीब समझा ही नहीं था, तो यकीन सी बात है कि वो बदला। जो चीज़ इधर जाके मिसाल के तौर पे ज़्यादा कामयाब थी तो उसको बाकायदा यूं करके बड़े बड़े स्टाइल मार के उसको पेश किया गया और उसकी एप्लीकेशन बंकाई को आप कहते हैं, उसको उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर सके। और कराटे को सेल्फ डिफेंस, कराटे को स्पोर्ट्स और कराटे को आर्ट, तीनों के नाम से बेचना शुरू कर दिया जापान से बाहर। समझने की चीज़ है कि जापान आर्ट है या स्पोर्ट्स। अगर वो आर्ट है, स्पोर्ट्स है, तो फिर सेल्फ डिफेंस कैसे? अगर आर्ट स्पोर्ट्स में सेल्फ डिफेंस है तो फिर सेल्फ डिफेंस सीखने से स्पोर्ट्स क्यों नहीं आ जाता? सेल्फ डिफेंस करने से स्पोर्ट्स नहीं आता, स्पोर्ट्स करने से सेल्फ डिफेंस नहीं आता, दोनों करने से आर्ट नहीं आता। आखिर ये क्या लफ्ज़ों का खेल है कि मार्शल आर्ट बहुत पेचीदा होती चली जा रही है। याद रखिएगा, मेरी ये वीडियो सिर्फ कराटे के लिए नहीं है, ये तो दुनिया के तमाम स्टाइलों के लिए है। जो जिद्दत, जिसे जिद्दत का नाम दिया जाता है, वो फेडरेशन के लॉ एंड ऑर्डर से, रूल्स रेगुलेशन से, जो सिर्फ ये बताते हैं कि आप इस जगह मारेंगे, इस जगह नहीं मारेंगे, इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह नहीं पकड़ेंगे, हर साल इसको चेंज कर रहे हैं। इंजरी से कोई खेल पाक नहीं है, बचा हुआ नहीं है। इंजरीज होती हैं, जब आप उसको स्पोर्ट्स कर देते हैं, टच कर देते हैं, तो वे इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए सेल्फ डिफेंस एक बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है, फुल कॉन्टैक्ट एक डिफरेंट सेगमेंट है और सेमी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एक डिफरेंट सेगमेंट है। इन तमाम चीज़ों को समझाने के लिए, बनाने के लिए ऐसे दिमागों की ज़रूरत है जो समझना, सूझना और जिनके इल्मी मयार के साथ साथ दिमाग वसी खुला हुआ है। हम आज माशरे में ये देखते हैं कि लोग अपने मुताबिक की बात को सुनना चाहते हैं, जिसमें उनकी वाह वाह हो, जिसमें उनकी बड़ाई हो, उसमें कमी ना आ जाए।
और अगर उसके खिलाफ ज़रा भी बात हो जाए तो आप यकीन माने कि वो आर्ट ही नहीं, उस शख्स को जो सच बोलेगा उसको भी धिक्कार देते हैं, उसको भी अकेला कर देते हैं। जबकि वो ये नहीं जानते, ये नहीं मानते, उनको ये एहसास नहीं है कि इल्म बहुत वसी है, इल्म वाला भी बहुत समझता है कितना गहरा है। उसे ना अकेला किया जा सकता है ना छोड़ा जा सकता है। छोड़ दिया तो वो अकेला होगा नहीं, क्योंकि वो इल्म के साथ है, वो लोगों की भीड़ के साथ नहीं है। मेरे वालिद साहब, मेरे उस्ताद ने मुझे एक बात कही थी कि अगर तुम मकबूल होना चाहते हो तो मुनफरिद हो जाओ, और मुनफरिद होने के लिए तुम्हें इल्मी मयार अपना इतना बुलंद करना होगा, इतना बुलंद करना होगा कि तुम उस इल्म को ऐसे पहचानो, ऐसे बयान करो कि दूसरा शख्स उसको बता ना सके, समझा ना सके, बल्कि वो हैरान रह जाए तुम्हारी बातों को सुन के। और तुम जितने हकीकत पसंद और सच्चे होगे, खुदा की तरफ से बिहाइंड द स्क्रीन तुम्हारी मदद हमेशा रहेगी। जब हम फ्रूटफुल होते हैं, फलदार दरख्त होते हैं, तो हमें झुकाव होता है, और जब हम टहनी होते हैं, खाली होते हैं, तो हम कड़क होते हैं, सीधे होते हैं। यही वजह है कि मॉडर्न कराटे स्ट्रेट है और ओल्ड कराटे इज़ अ वेरी डिफरेंट। एनीवेज, मैंने बहुत सारी बातों को समझाने के लिए मिसाली और एक्शन के साथ आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है मेरी यहाँ तक की बात तो आपके समझ में आई होगी। हम बड़ी अहम बात करते हैं अब, चलें। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि एक इंसान कुछ अगर सीखता है तो वो बदलता है, और बदलना उसकी फितरत है, और चेंजेस दुनिया की नेचर है। ये एक सिलसिला है जो नेचुरली दुनिया के अंदर होता है। लेकिन देखें, तब्दीली का मतलब ये नहीं होता कि हम सही चीज़ को बदल के मुनासिब कर दें या गलत कर दें। हाँ, ये तब्दीली शायद बेहतर होगी कि हम पहले से ज़्यादा बेहतर कर दें किसी चीज़ को। जिस तरह हम दीन को बदल के बेहतर नहीं कर सकते, वो मुकम्मल था, इस तरह जो जंग, रियलिटी, कॉम्बैट आर्ट, सेल्फ डिफेंस और रियल मार्शल आर्ट कहा जाता है, वो यकीनी सी बात है कि आज के मॉडर्न ज़माने में जब जंग मौजूद नहीं है, मार्शल आर्ट के ज़रिए जंग लड़ने का कोई सोच नहीं है, तो यकीनी सी बात है कि इसका ताल्लुक पिछले ज़माने से ही होगा। अगर पिछले ज़माने के फंडामेंटल्स, उसकी वे को आज प्रैक्टिस की जाएगी तो यकीन सी बात है कि रियल ट्रेडिशनल कॉम्बैट मार्शल आर्ट आज इम्प्लीमेंट हो सकेगा। अगर हम मॉडर्न मार्शल आर्ट का यानी कि पॉइंट स्कोरिंग, कंपटीशन और फुल कॉन्टैक्ट को हम तस्वुर करेंगे और सेमी कॉन्टैक्ट को तस्वुर करेंगे, तो ना ही वो सेल्फ डिफेंस है, और ना ही वो कॉम्बैट आर्ट है, ना ही वो जंगी फ़नून से मुंसलिक है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इंसान ने जो इल्म हासिल किया उसको बदला, बिल्कुल इसी तरह जो ओकिनावा से कराटे, असल कराटे जापान में आई, वो बदली गई। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि जब आप लोग एक सुनी सुनाई बात पे यकीन करते हैं कि गिचिन फुनाकोशी, जो कि कराटे को सिखाने के लिए जापान में आए, कराटे सिखाई, जापान का मैं कराटे का नाम लिया, और उनके मरने के बाद शोतोकान को एक ऐसा स्टाइल नाकायामा ने और उनके बेटे गीकू फुनाकोशी ने, जो कि योशिटाका फुनाकोशी के नाम से मशहूर थे, उन्होंने इसको शोतोकान एक स्कूल नहीं, एक स्टाइल के नाम से लोगों के सामने मुनफरिद अंदाज में पेश करना शुरू किया। बैकग्राउंड को भी आप देखते रहेंगे वीडियोस, अपने जहन खुद, अपने दिमाग खोलें कि जब गिचिन फुनाकोशी काता करते हैं तो उनका जो पाँव है वो हॉर्स राइडिंग जो कि यूँ होता है, मगर गिचिन फुनाकोशी के पाँव हमेशा तिरछे होते हैं। क्या वजह है? क्योंकि वो शोतोकान नहीं करते थे, शोतोकान के अंदर की बदाची मस्ट है, शिगोदाशी करते थे। शिगोदाशी में पाँव ये होते हैं, जो कि शोरन रयू ओकिनावा कराटे का स्टाइल है, जो कि इसकी बेस है। गिचिन फुनाकोशी अपने हर काते के अंदर कैनवामा बोली, अपने हर काते में चौजिन में आ गई, अपने हर काते में शिगोदाशी करते थे। और आप देखें कि जब वो काता करते थे तो उनके जो स्टांसेस थे, जो फॉरवर्ड स्टांस था उनका, जो उनका उइजुकी क्याकुजुकी था, वो बहुत शॉर्ट स्टेप में था। लेकिन जब वो योशिटाका फुनाकोशी यानी कि गीकू फुनाकोशी, जो कि उनके 3rd नंबर के बेटे थे, जो कराटे में आए थे, और उन्होंने बहुत कम वक्त में कराटे को सीखा था, और जब वो काता करते हैं तो उनका जो तरीक़ेकार है वो आज की मॉडर्न शोतोकान जो लोग करते हैं बिल्कुल उसी से मिलता हुआ है। आप नाकायामा को देखेंगे तो वो भी मॉडर्न ज़माने से मिलते हुए हैं, लेकिन गिचिन फुनाकोशी आज मॉडर्न ज़माने से नहीं मिलते हैं। हत्ता कि जो क्योकुशिन केजबानी मासोयामा जो कि एक्शन में दिखाई देते हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में, आज के ज़माने में ना उनकी कोई फाइट, ना कोई उनका अंदाज़, ना ही उनके अंदाज के कुछ पंचेस आज इम्प्लीमेंट मार्केट में ये वीडियोस में, ये फाइट कंपटीशन रूल्स रेगुलेशंस में दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब शोतोकान के अंदर एक बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं
तो उसको सीखने वाले मास्टर भी उसी के पैरोकार हैं, चाहे वो वादोयू कराटे के बानी हो, चाहे वो क्योकुशिन के कराटे के बानी हो, चाहे वो ताइक्वांडो के बानी हो। इसी वजह से जो योशिटाका फुनाकोशी यानी गिकू फुनाकोशी जो कि थर्ड सन थे, थर्ड बेटे थे गिचिन फुनाकोशी, यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गिचिन फुनाकोशी का जो बेटे थे उन्होंने 40 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनका दिल में सुराख था और ऐसे कोई बीमारी का नाम मुझे सही याद नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल नाम है, मेडिकल टर्म है, लिहाजा वो मेरे अगर नेक्स्ट वीडियो मुझे कभी याद आई तो मैं इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा। उनको वो इस 40 साल की उम्र में अपनी दुनिया से चले गए। आप शोतोकान के गौर से देखिएगा, जो असाई की कराटे है वो अलग है, नाकायामा की जो शोतोकान है वो अलग है। हर मास्टर की शोतोकान की जो वे ऑफ ट्रेनिंग और वे ऑफ टेक्निक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्पेशली एक लफ्ज़, एक बात जो मेरे पास बहुत आई कि आप अपनी वीडियोस में रिसर्च पेश करते हुए कहते हैं कि पुरानी कराटे कुछ और थी, आज की कराटे कुछ और है, कंपटीशन है, तो आप बताएं कि ये जो आगे बढ़ के किक पंच करते हैं फिर ये कहाँ से आ गया, फिर क्या है फाइटिंग आर्ट। तो जो पुरानी मार्शल आर्ट थी वो बिल्कुल कातों से मुंसलिक थी। मिसाल के तौर पे अगर आप तकी शोदान करते हैं या मिसाल के तौर पे आप काता करते हैं 9 चिन शोदान जो कि ओकिनावा का ओरिजिनल काता है, तो जब आप उसमें स्टेप करते हैं, यहाँ से ये मिलाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, तो जो ओरिजिनल कराटे थी वो क्या थी, मिलाया, पकड़ा, मोड़ के यहाँ लाए, नीचे फेंका, ठीक है, मारा, अटैक किया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चाइनीज़ मार्शल आर्ट से बहुत ही करीब तक टेक्निकें हुआ करती थी। लेकिन जब उसको जापान में आके देखते हैं तो उसको पकाया टकराया जाता है, टक 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 टक, इस तरह की टेक्निकों को इस्तेमाल कराकर और जो है ना अटैक करके किया जाता है। कहाँ से आई ये टेक्निक? जब मैंने आपको बताया कि शोतोकान जो कि जापान के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, तो उस वक्त कैंडो जो कि जापान में पहले से उस ज़माने में हो रही थी और उसका जो अंदाज़ था वो डिफरेंट था, आज का बिल्कुल अंदाज़ डिफरेंट है। उसमें एक बोकेन या फिर जो एक स्ट्रिक होती है जिससे वो लोग मारते हैं, वो यूँ आगे रखी होती है और छोटे छोटे स्टेप लेके, बहुत माइनर स्टेप लेके स्ट्रिक रखी हो। जैसे ही कोई करीब आता है तो मौका देख के टकाक करके 1 सेकेंड के अंदर वो स्ट्रिक मार के पॉइंट लेना होता है। सेम यही टेक्निक फेंसिंग और जो आपकी मैंने आपको सावित्री फ्रेंच किक बॉक्सिंग का बताया था, इन तमाम की जो फंडामेंटल्स हैं उनको जहन में रखते हुए ये किजाम ज़ुकी मारना, ग्याकू ज़ुकी मारना, अचानक से फुल फ्लैश स्टेपिंग लेके जो है जो आपकी दाचीज़ हैं, जो आपके स्टांस हैं, चाहे वो कुकुसु दाची हो, चाहे वो आपके ग्याकू ज़ुकी हो, ये टोटली कराटे की दाचीज़ नहीं है। ये आप अगर समुदाय के स्टाइलों को जाके यूट्यूब पे वीडियो को सर्च भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, इल्म भला नहीं हो लेकिन आपको वीडियो से भी अंदाजा हो जाएगा कि ये सारे स्टांसेस स्वॉर्डमैनशिप के वेपनरी जापानीज मार्शल आर्ट के अंदर से लिए गए, क्योंकि वो जापानीज ही थे, उनके पास वो चीज़ पहले से मौजूद थी, हर बंदे को चीज़ उनकी पुरानी सखावत से मिलती भी आई थी, तो उन्होंने उसी का इम्प्लीमेंट जापान के अंदर बहुत ईजीली कर लिया। और शोतोकान को जो कि एक स्कूल था और स्टाइल नहीं था, उसको स्टाइल बना के पेश किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज हम देखते हैं कि कराटे एज अ कंपटीशन और एक पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम बन चुका है। चाहे आप उसको सेमी कॉन्टैक्ट में देखें, फुल कॉन्टैक्ट। अब फुल कॉन्टैक्ट की बात भी कर लेते हैं। देखिए फुल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है। अमूमन आप सुनेंगे फुल कॉन्टैक्ट कि हम रियल कराटे करते हैं, हकीकी ज़िंदगी में फाइट करने वाली। और अगर आप सेमी कॉन्टैक्ट और फुल कॉन्टैक्ट को गौर से सुने तो उनके रूल्स में ये वाज़ेह है कि आप किक को यहाँ नहीं मार सकते, आप वहाँ नहीं मार सकते, आप पंच यहाँ नहीं मार सकते, आप फला किक नहीं मार सकते। बहुत सारी चीज़ों को मना किया हुआ है उन्होंने। सेमी कॉन्टैक्ट वाले बेल्ट से नीचे नहीं मार सकते हैं, फुल बॉडी वाले बेल्ट ऊपर मार सकते हैं, लेकिन वो ये टेक्निक नहीं कर सकते, उठा के फेंक नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं। फुल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? कॉम्बैट किस लिए है? सेल्फ डिफेंस किस लिए? इसलिए नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हमले पे, किसी भी अंदाज में, कोई भी कितनी भी तादाद में आपके पास आ जाए, एक मार्शल आर्टिस्ट बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर सके। तो वो जब हो सकेगा जब उसकी ट्रेनिंग पैटर्न आपके काते में, आपकी कुमते में, आपकी रोज़ाना की ट्रेनिंग में, ड्रिल्स में शामिल होगा। सबसे बड़ी बात ये आप देख लीजिए, क्योकुशिन के अंदर देख लीजिए, शोतोकान में फिर भी यहाँ पे गोहन कुमिते, संबोन कुमिते, जू कुमिते मिलेगा। लेकिन जब आप क्योकुशिन के अंदर देखेंगे तो तातों की कमी बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस भी की जाती है, तो विदाउट एनी जो है बैलेंसिंग और उसको आप इजीली कह सकते हैं कि जो उसके सही सलीका है उसको छोड़ के कातों को खाली इसलिए कराया जाता है कि ताकि ये बात पूरी हो जाए, हाँ भाई हम काता जानते हैं, काता भी होता है,
वरना मैंने बड़े बड़े मास्टरों के मुंह से सुना काता कि कोई काम नहीं है, रियल लाइफ में फाइट की जरूरत होती है, काता कुछ भी नहीं है। जब काता कुछ नहीं है तो यकीन माने कि वो स्टाइल भी कुछ नहीं है और वो मास्टर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये पुराने माहिर कह चुके हैं काता इज अ ब्लड ऑफ कराटे। काता खून है कराटे का। दौड़ता हुआ इंसान में जिस तरह खून दौड़ता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे कराटे के अंदर दौड़ता हुआ खून काता है। काता नहीं, स्टाइल नहीं। काते को भी समझना एक अलग सेगमेंट नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा है। हर कराटे का मास्टर कातों का एक्सपर्ट होना चाहिए, एप्लीकेशन का एक्सपर्ट होना चाहिए, अपने मुताबिक का नहीं होना चाहिए। जो जल्दी पुष्टि चलता आ रहा है, अगर वो स्टाइल सीखा है तो उसको वो आना चाहिए। आप लोग अवेयर हो, समझें चीज़ों को। हमें बिलखुसूस मुझे बदनाम कर दिया जाता है कि ये शख्स प्रैक्टिकल नहीं है। लिटरली ओपन चैलेंज टू ऑल द वर्ल्ड, जिसको चाहे शोतोकान, क्योकुशन, शितोरियू, गोजोरियू, शोदन रियू, जो स्टाइल आप मुझसे बोलेंगे इंशाल्लाह वो काता आपको मैं ऑन द स्पॉट आपको मैं करके दिखाऊंगा। काते के साथ उसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, क्यों किया गया, कहाँ से आया, सब बताऊंगा। जब आपको काता आता है, काता करना आता है, आपको उसकी फाइट आती है, एप्लीकेशन आती है, तो फिर वो शख्स जिसको काता नहीं आता, उसको एप्लीकेशन नहीं आती, वो सिर्फ फुल कॉन्टेक्ट फाइट में लड़ के, जीत के, नॉकआउट करके, पिट के, हार के, खून निकलवा के, खून निकाल के ये कहे ये सामने वाला शख्स सही नहीं है। लिटरली ऐसा शख्स झूठा है, मक्कार है। मार्शल आर्ट सीखना है, आलिम से सीखें। आलिम उस उलूम का माहिर होना चाहिए, इनकी शर्त है। हर शख्स जो ब्लैक बेल्ट बांध ले वो आलिम नहीं हो सकता मार्शल आर्ट का। उम्मीद है मेरी ये बात आपके समझ में आई होगी। उम्मीद है कि बहुत टेक्निकल चीज़ों को समझने के लिए टेक्निकल सवाल आपके दिमाग में आए होंगे। सवाल आपके, जवाब दे मैं हूँ। जैसे ही सवाल करेंगे वैसे ही वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को उसका बेहतरीन जवाब देके आपको एजुकेट करूंगा। जहालत को, चोरी को, धोखेबाजी को, फ्रॉड को ख़त्म करने का एक तरीका है और वो ये है कि हक को, सच को, इल्म को आम कर दिया जाए। उम्मीद है कि हक, सच और इल्म को आम करने में आप तमाम लोग सुनने वाले मेरा साथ देंगे। थैंक यू सो मच।